नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में पाठ 8 हंसना मना है देखेंगे, जिसके अंदर हम बहुत सारे चुटकुले देखने वाले हैं। चुटकुले यानी कि आप उसको जोक भी बोल सकते हो। यहाँ पर देखिए, चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। बराबर। इसके अंदर मतलब जो वाक्य होते हैं, जो संवाद यानी कि बातचीत, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है, बराबर, उसको क्या बोला जाता है? संवाद। तो ये संवाद छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसको पढ़ने में या सुनने में बहुत मज़ा आता है। बराबर। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। बराबर, क्योंकि ये जो हास्यास्पद होते हैं, इसकी वजह और हंसने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और तनाव दूर हो जाता है। बराबर। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक के बाद एक चुटकुले हम समझेंगे। पहला है, चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? क्या होता है कि चूहा हाथी के पास जाता है और उनसे उनकी लुंगी मांगता है और कहता है कि क्या आप अपनी लुंगी 2 दिन के लिए मुझे दोगे? तो हाथी कहता है, तुम उसका क्या करोगे? हाथी उसको पूछते हैं कि तुम उसका क्या करोगे? चूहा, मेरे बेटे की शादी है, उसमें मैं तंबू लगाना चाहता हूँ। बराबर। वो क्या कहता है कि मेरे बेटे की, चूहा जो कहता है कि मेरे बेटे की शादी है और उसमें मुझे तंबू लगाना है। फिर दूसरा देखिए, एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। क्या कहता है कि पता नहीं सारे लोग महीनों तक बिना नहाए कैसे रह लेते हैं, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली। वो खुद नहाता नहीं है पूरे महीने 28 दिन, और वो कहता है कि 28 सारे लोग पूरे महीने बिना नहाए कैसे रह सकते हैं, और मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। फिर दूसरा देखिए आगे, ग्राहक और दुकानदार के बीच बातचीत होती है। आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार कहता है, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार फिर कहता है, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? टॉर्च यानी कि जो बैटरी से चलती है ना, लाइट, वो। फिर दुकानदार कहता है, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक तो कहता है, कोई बात नहीं, खैर ताला तो होना ही चाहिए आपके दुकान में। दुकान कहता है कि हाँ है ना, दे दूँ? तो ग्राहक कहता है, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। अर्थात यानी कि जब आपके दुकान में मुझे जो चाहिए वो चीज़ है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब दुकान खोलने का? इससे अच्छा है कि आप दुकान पे ताला लगा दो और आराम से घर पे आराम करो। चौथा देखिए, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? चुन्नू नाम का एक व्यक्ति पूछता है कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? तो सामने वाला क्या कहता है कि छाता। पांचवा देखिए, 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ, किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? क्या कह रहा है? 3 दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, इतने में कोई बोलता है इतने में कि पता देखो, हम लोग सो रहे हों और सुबह सोकर उठे और हमें पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? तो पहले वाला कहता है, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। क्या कहता है कि मेरे पास, अगर मैं लखपति बन गया, मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे, मैं सीधा पेरिस चला जाऊंगा और खूब मज़े करूंगा वहाँ पर। दूसरा कहता है, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। यानी कि लाभप्रद कारोबार यानी कि जिसमें थोड़े पैसे लगाने पर हमें आगे चल के खूब मुनाफा हो, यानी कि फ़ायदा हो। बराबर। तो ऐसे में मैं ऐसे बिजनेस में अपना पैसा लगाऊंगा। तो तीसरा बोलता है, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा कि जब तक करोड़पति ना बन जाऊं। क्या होता है कि तीसरा ये कहता है कि ये जो है, मुझे सपना में सोने के बाद मुझे ये पता चला ना कि मैं लखपति बन गया हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं वापस सो जाऊँगा और तब तक सोता रहूँगा कि जब तक कि मैं करोड़पति ना बन जाऊँ। छठा देखिए, भूत, वर्तमान और भविष्य में तुम क्या समझते हो? मतलब कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को तुम क्या समझते हो?
तो सामने वाला कहता है कि जी, मेरे दादाजी जो हैं वो भूतकाल हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो वर्तमान हैं और मैं उनका भविष्य हूँ। 7वां देखिए, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। बराबर, एक प्रश्न होता है कि रेल का किराया यानी कि रेल की जो टिकट का पैसा होता है वो इतना बढ़ता जा रहा है, फिर भी यात्रियों की संख्या कम नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है? उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यह सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर लो। यानी कि यात्रा करने वाला हर एक आदमी यह पूछता है कि ये किराया बढ़ रहा है तो अगले साल तो और बढ़ जाएगा, इससे अच्छा है कि इस साल यात्रा कर ली जाए। 8वां है, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। आपके शिक्षक भी आपको चित्र बनाने के लिए कहते होंगे, बराबर, जब ड्राइंग का पीरियड होता है, चित्रकला का पीरियड होता है। तो उसी तरीके से एक दिन शिक्षक अपने छात्रों को गाय जो है वो घास खा रही हो ऐसा चित्र बनाने के लिए कहते हैं। तो सभी छात्र चित्र बना रहे थे, तो उसमें कल्पेश नाम का लड़का जो है वो अपना पन्ना कोरा छोड़ देता है। फिर शिक्षक जो है वो सबके चित्र जो है वो चेक करने के लिए आते हैं। तब शिक्षक कल्पेश से कहते हैं कि कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? तो कल्पेश कहता है घास तो गाय खा गई। फिर शिक्षक कहते हैं अच्छा तो गाय कहाँ है? तो कल्पेश कहता है वह तो घास खाकर चली गई। 9वां है, मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। टुन्नू ऐसा कहता है कि मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। तो सामने वाला कहता है क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। वो क्या कहता है कि पापा एक थप्पड़ लगाते हैं तो मुझे 5 रुपये देते हैं, ऐसे हर थप्पड़ पर मुझे 5 रुपये मिलते हैं, इसलिए मुझे पापा का चाटा बहुत पसंद है। चलो अब यहाँ पर देखिए, अभ्यास और स्वाध्याय में आपको क्या करना है? प्रश्न 3 करना है, 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए। फिर यहाँ पर है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, बराबर, यानी कि आपको अपनी भाषा में इसको लिखना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, बराबर। तो यहाँ पर आपको पहले तो मैं हिंदी पैराग्राफ बता देती हूँ कि एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले ज़रा तेज़ चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। ड्राइवर बोला अगर मैं ज़्यादा तेज़ चला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। फिर दूसरा है, तो मैं पहले आपको इसका गुजराती करके बता देती हूँ कि एक साहेब मोटરમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને કહ્યું જરા ઝડપથી ચાલ નહીં તો મારું ચિત્રહાર જતું રહેશે। ડ્રાઈવર બોલ્યો જો હું વધારે ઝડપથી ચલાવીશ તો ક્યાંક એવું ન થાય કે તમારા અને મારા चित्रों पर हार चढ़ी जाए। दूसरा है, शिक्षक मोहन से मोहन ताजमहल कहाँ पर है? मोहन जवाब देता है, मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ। साहब यहाँ पर से तो नहीं दिखाई देता। क्या होता है? शिक्षक जो है वो मोहन से प्रश्न पूछते हैं, तो मोहन ताजमहल कहाँ है? तो मोहन जवाब नहीं देता क्योंकि उसे नहीं आता है, बराबर। तो शिक्षक उसको बेंच पर खड़ा कर देता। तब मोहन कहता है कि साहब यहाँ पर से तो नहीं दिखाई देता। तो शिक्षक मोहन ने कहे છે કે મોહન તાજમહેલ ક્યાં છે? મોહન કાંઈ ઉત્તર ન આપ્યો એટલે શિક્ષકે તેને બેન્ચ પર ઊભો રાખ્યો। મોહન બેન્ચ પર ઊભો રહીને કહે છે કે સાહેબ અહીંથી પણ તાજમહેલ દેખાતો નથી। अब यहाँ देखिए कि राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए कि आपको यहाँ पर गुजराती में दिया गया है तो आपको हिंदी में उसको अनुवाद करना है। तो यहाँ पर पहला है, रमेश આવી જિંદગી કરતા તો મોત સારું। અચાનક યમદૂત આવી ગયા અને બોલ્યા તારો જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળેલો છે। રમેશ લો બોલો હવે તો માણસ મજાક પણ નથી કરી શકે શું? यहाँ पर देखो उसका हिंदी है, रमेश कहता है ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। तो अचानक यमदूत आ गए और बोले तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। तो रमेश कहता है
ये देखो, कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या? दूसरा है, બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. એક મુસાફરે તેમને બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી. બ્રિજેશભાઈ, મારે બેસવું નથી, મારે ખૂબ ઉતાવળ છે. ब्रिजेश भाई बस में खड़े होकर मुसाफरी कर रहे थे. एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी. ब्रिजेश भाई कहते हैं मुझे बैठना नहीं है, मुझे बहुत जल्दी है, मैं बहुत जल्दी में हूँ. देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, वो आपको उसका अभ्यास करना है और लिखना भी है. जिससे पहला है कि ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी. तो ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करें. लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा. कि लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति ना बन जाए. रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है. तो रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है. चौथा है, कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का क्या कारण बताया. तो कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई है. लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए. तो लड़के ने कहा उसके दादाजी भूत, उसके पिताजी वर्तमान और वह स्वयं उनका भविष्य है. यहाँ पर देखिए कुछ वैकल्पिक प्रश्न दिए हैं कि चूहा हाथी की लुंगी से क्या लगाएगा. तो जवाब आएगा तंबू. मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है. जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है. तो यहाँ पर छाता. पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपए देते हैं. तो 5. अब यहाँ पर 5 चुटकुले बताए हैं, तो आपको खुद से भी आप लिख सकते हो. यहाँ पर देखिए, शिक्षक, बच्चों बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए. श्याम कहता है उसे पी लेना चाहिए. दूसरा है, सोनू पेड़ पर चढ़ा. बंदर ने पूछा ऊपर क्यों आया. सोनू, केला खाने. बंदर, यह तो आम का पेड़ है. सोनू, पता है, केला साथ लाया. तीसरा, पालतू बिल्ली मर गई. श्यामू बहुत रो रहा था. सेठानी ने पूछा तू इतना क्यों रो रहा है. नौकर, अब मैं दूध पीकर दोस्त किसके सिर मढ़ूंगा. चौथा, रामदास ने पहलवान से पूछा आपकी आयु कितनी है. पहलवान, 30 साल. रामदास, तूने 5 साल पहले ही यही उम्र बताई थी. पहलवान, हम अपने वचन पर अटल रहते हैं. 5वां है, सेठ जी ने नौकर से कहा बगीचे में पेड़ पौधे को पानी डाल. नौकर, अब तो बारिश हो रही है. सेठ जी, तो छाता लेकर पानी डाल. अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको कोई ऐसा प्रश्न सुनाना है कि जिस आप खूब हंसे हो. जो आप ये 5 चुटकुले जो मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो. तो आज का यह जो चैप्टर है, पाठ है, वो यहाँ पे समाप्त होता है. धन्यवाद.